तीसरी क्वांटम संख्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। दिस नंबर डिस्क्राइब्स द ऑर्बिटल्स विद इन सब शेल्स। यह संख्या उपकक्षों, जिन्हें हम सब शेल्स कहते हैं, उनके अंदर उपस्थित कक्षकों के बारे में बताती है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसे हम अदर क्वांटम नंबर से कनेक्ट करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे जब L का मान 0 है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा S सब सेल में, और F सब सेल में जो मान होगा -0 to +0, अर्थात M का मान होगा यहाँ पे 0, और एक ऑर्बिटल है और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब जब L का मान 1 है मतलब इलेक्ट्रॉन P सब शेल में जा रहा है, और इसलिए इसका मान -1 से +1 होगा, और इसलिए M का मान होगा -1, 0, +1, और इस प्रकार इसमें 3 कक्षक होंगे, अर्थात P में 3 कक्षक होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 3 कक्षक में 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम L = 2 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा D उपकक्ष में, और इसलिए इसका मान होगा -2 to +2। तो M का मान होगा -2, -1, 0, +1, +2, अर्थात टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब L = 3 तो इलेक्ट्रॉन F उपकक्ष में जाएगा, और इसका मान होगा -3 से +3, और इस प्रकार M का मान होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, और इस प्रकार टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे, और 7 ऑर्बिटल्स और हर में 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम एक समराइज़ कर सकते हैं कि S सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।